तिरंगा झंडा खुद एक पहचान है जो हर भारतीय को तिरंगे झंडे से मिलती है। यानी देश, पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए, आपकी पहचान आपके देश से, आपके मुल्क से और आपके झंडे से होती है। लेकिन बीजेपी के लोगों को जरा सा भी इसमें भी गैरत नहीं महसूस हो रही है कि वो तिरंगा झंडा जो है बनवा रहे हैं, उसको भी बीजेपी के झंडे पर बनवा रहे हैं। मतलब बीजेपी का जो झंडा था उसी को रीयूज करते हुए इन्होंने उसी झंडे पर तिरंगा झंडा बनवा दिया। इस वीडियो को पहले आप देखिए कैसे इन्होंने तिरंगा। अब आपको बताते हैं कि इस वीडियो को किसने शेयर किया है और इस वीडियो में किस तरीके से जो है इतनी भारी संख्या में लोगों के सामने ही तिरंगे का अपमान किया गया। इस वीडियो को शेयर किया गया है ट्विटर पर। सुरेंद्र राजपूत है, वेरीफाइड अकाउंट है, ब्लू टिक है, जिसकी सबसे ज्यादा मान्यता होती है वो है, और ये लिखते हैं इस वीडियो को शेयर करते हुए कि भाजपा के द्वारा बांटे जा रहे तिरंगे पर भाजपा और चिन्ह प्रिंट है। ये स्पष्ट रूप से हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान है। मोदी जी देशद्रोह है। तिरंगे के नाम पर भाजपा अपनी नीच राजनीति चमकाना चाहती है क्या? मीडिया के साथी संज्ञान लेंगे क्या? इन्होंने पूरा ये जो वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो में आप देखिए, एक तो सबसे पहली बात, तिरंगे का अनुपात ही गलत है। 3:2 का जो अनुपात है उसको तोड़ा गया। केसरिया जो रंग है वो सबसे ज्यादा जगह में बना हुआ है, उसके बाद उससे कम में सफेद रंग है और सबसे छोटी जो पतली सी लाइन बनी हुई है तिरंगे की वो हरे कलर की है। और बीच में आपको अशोक चक्र, गौर करेंगे तो वो बिल्कुल किनारे नजर आएगा, एकदम साइड में अशोक चक्र है। और उसके ऊपर केसरिया पे आपका फोकस करना चाहूंगी, इसको फुल स्क्रीन पर आप देखिए। केसरिया रंग पे जैसे ही आप जाएंगे ऊपर आपको नजर आ जाएगा कमल बना हुआ है, आधा कटा है और इसमें भाजपा लिखा हुआ है। हालांकि ये कटा हुआ है लेकिन आप पूरा का पूरा इसमें समझ जाएंगे कि कमल किसका है और भाजपा जब लिखा हुआ है तो उसमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और इसी को लेकर ये जो है तिरंगा झंडा जो है उसको शिकायत करने के लिए ये लोग ऑफिस में गए हुए हैं और दिखाकर ये बता रहे हैं, देखिए किस तरीके का तिरंगे का अपमान किया गया है। यानी दिखावा तो बहुत खेल लिया, लेकिन अब क्या वाकई इन लोगों को झंडे के बारे में कुछ पता है भी कि नहीं पता है? तिरंगा झंडे को लेकर क्या क्या संविधान में नियम है, किस तरह से तिरंगे को फहराना चाहिए, कैसे घर में फहराना चाहिए और कैसे ऑफिसेज में फहराना चाहिए और कैसे अगर किसी बिल्डिंग पर फहराया जा रहा है तब फहराना चाहिए। अगर इन लोगों को ये चीजें ही नहीं पता है तो वाकई इन लोगों के हाथ में तिरंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि होने से जो है अपमान होगा और ना होने से कम तिरंगे झंडे का अपमान होने से बच जाएगा। अब आप भी, क्योंकि पूरा देश अब आजादी का जश्न मनाने जा रहा है, तो ऐसे में तिरंगे को लेकर अलग अलग जगह पर अलग अलग खबरें बताई जा रही हैं, लेकिन वाकई जो तिरंगे को लेकर नियम क्या है वो हम आपको बताते हैं, ताकि आपसे भी कहीं गलती से भी तिरंगे का अपमान ना हो जाए। तो आप सुनिए कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत, सबको पता है, आजाद हुआ। लाल किले से तिरंगा फहराकर देश ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके बाद से हर साल लाल किले से प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। इसके अलावा 15 अगस्त को सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, स्कूलों में भी ध्वजारोहण किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ध्वजारोहण करने का सही तरीका और नियम क्या है? ध्वजारोहण कैसे किया जाता है, इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि 15 अगस्त पर ध्वजारोहण के नियम के बारे में, इसमें किस तरीके के नियम है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है और 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है। ध्वजारोहण और तिरंगा फहराने के बीच एक बड़ा अंतर है। जब तिरंगे को नीचे से रस्सी के माध्यम से खींचकर फहराया जाता है तो इसे ध्वजारोहण यानी फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। लेकिन 26 जनवरी में तिरंगा ऊपर से ही बंधा होता है, जिसे पूरा खोलकर फहराया जाता है, इसे झंडा फहराना कहते हैं। अब आपको बता दें कि ध्वजारोहण करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए और तिरंगे के बारे में क्या क्या नियम बताए गए हैं। सबसे पहली बात तो भारतीय जो झंडा है यानी तिरंगा हाथ से काते गए, हाथ से बुने गए ऊनी, सूती, सिल्क या खादी के कपड़े से बना होना चाहिए और झंडे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 ही होना चाहिए। अगर जरा सा भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो वो झंडा अवैध
माना जाएगा वो तिरंगा झंडा नहीं होगा। ध्वजारोहण करते वक्त झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जाना चाहिए। बिना आदेश तिरंगे को आधा नहीं फहराया जा सकता है। किसी को सलामी देने के लिए तिरंगे को झुकाया भी नहीं जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज में किसी तरह की तस्वीर, पेंटिंग या फोटोग्राफ का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जो अभी वीडियो आपने देखा था उसमें यही हुआ है। फटा हुआ और मैला झंडा प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ध्वज के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ करना अपराध है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता है। कागज के झंडे का चलन है, लेकिन इस तरह के झंडे बाद में लोग फेंक देते हैं। ये पैरों के नीचे या कूड़े के ढेर में नजर आते हैं तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। कागज का तिरंगा उपयोग कर रहे हैं तो बाद में उसे मर्यादित तरीके से एकांत में रख दिया जाए। इसके साथ ही तिरंगे को हमेशा ऐसी जगह फहराया जाना चाहिए जहां वो पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते, इसे जलाते, दूषित करते, कुचलते या नियम विरुद्ध ध्वजारोहण करते पाया जाता है तो उसे 3 साल की जेल या फिर जुर्माना देने का दंड मिल सकता है। व्यक्ति को जेल और जुर्माना दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि झंडा जिस वक्त फहराया जाएगा उस वक्त आसपास कोई दूसरा झंडा यानी किसी दूसरी चीज का झंडा, चाहे वो पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, वो उस तिरंगे झंडे से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी तिरंगा झंडा सबसे ऊपर होना चाहिए। आपको बता दें, पहले सूर्यास्त से पहले तक ही तिरंगा झंडा फहराया जाता था, लेकिन अब जल्द में ही बदलाव किए गए हैं सरकार की तरफ से, जिसमें अब आप 24 घंटे झंडा जो है वो फहरा सकते हैं। झंडे को फहराने पर अब सूर्यास्त पर उसे हटाना नहीं पड़ेगा। ये तो थे बेसिक जो नियम है जो छोटे बच्चे को भी पता होते हैं। यानी अगर वो स्कूल जाता है तो ये बता दिया जाता है कि तिरंगा झंडा हमारी आन बान शान है और उसकी हिफाजत कैसे करनी है और कैसे इसका अपमान होने से बचाना है। लेकिन बीजेपी के लोग जो दिखावे में कैमरा जीवी बने हुए हैं, फोटो खिंचवाने में माहिर हैं, कभी उल्टा तिरंगा पकड़कर फोटो खिंचवा लेते हैं, कभी तिरंगे पर बीजेपी लिखा हुआ है ऐसे झंडे लेकर के निकल जाते हैं रैली निकालने के लिए। इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और सबसे बड़ी जो घटना हुई थी जहां पर अश्लील गानों पर डीजे बजवाकर वहां पर अश्लीलता का नाच चल रहा था, वहां पर तिरंगा झंडे की रैली निकाली जा रही थी और तिरंगा झंडा उस अवैध तरीके के माहौल में रखा हुआ था जो सबसे बड़ा तिरंगे का अपमान है। इतना ही नहीं, दिखावा करने में ये इतने ज्यादा मगन है कि ये लोग तिरंगे का बार बार अपमान करते हैं। हिमाचल के रेणुकाजी में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा संघाट से दोसड़ा तक आयोजित तिरंगा यात्रा में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान पर कांग्रेस ने मामला दर्ज करने की मांग की है। प्रदेश महासचिव ओपी ठाकुर ने यहां जारी प्रेस बयान में कहा है कि बहुत शर्मनाक और निंदनीय है कि तिरंगा यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगे को उल्टा पकड़ा गया, जो अभी हमने आपको जिक्र किया था। सोशल मीडिया पर वायरल फोटोज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगे को घुटने के पास बाइकों में बांधा गया। तिरंगा उनके पांव को छूता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान भाजपा के पूर्व विधायक और एक अन्य रेणुका से उम्मीदवार भाजपा नेता भी वहां मौजूद रहे। ओपी ठाकुर आगे कहते हैं कि बहुत शर्मनाक और निंदनीय है कि तिरंगा यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगे को उल्टा पकड़ा गया। सोशल मीडिया पर वायरल फोटो में साफ साफ ये नजर आ रहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगे को घुटने के पास बाइकों में बांधा गया। ओपी ठाकुर आगे कहते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, उनके खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला दर्ज होना चाहिए। रेणुका भाजपा नेताओं द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो युवा कांग्रेस को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में सड़कों पर उतरकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस तरीके से कांग्रेस ने अब धमकी दे दी है और कहा है कि यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द से जल्द इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा और बीजेपी की तरफ से ऐसे जो भी जिन लोगों को पता ही नहीं है कि तिरंगे का महत्व क्या है, तिरंगे को फहराने के नियम क्या है, तिरंगे का अपमान किन किन तरीके से हो सकता है, ये लोग जानबूझकर वैसी ही हरकतें कर रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि बीजेपी को उन लोगों के हाथों में तिरंगा देना चाहिए जो वाकई नियम कायदों को जानते हैं।